वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजी कॉन्सेप्ट में। जैसा आप सभी को पता है कि लगातार पीजी कॉन्सेप्ट पे आप लोगों के लिए वीडियो जा रहे हैं, आप लोग यानी कि बीएड स्टूडेंट के लिए। और मैं प्रत्येक सब्जेक्ट पर, प्रत्येक स्ट्रीम पे लगातार आप लोगों को यहाँ पर सिलेबस एनालिसिस और उसका सिलेबस क्या है इस पे हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने 2023 और 2022 में किस प्रकार के पेपर आए हुए थे, उनके क्वेश्चन का नेचर क्या था, उनके क्वेश्चन का लेवल क्या था, इन सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने बहुत ही विस्तार में और डीपली हम लोगों ने उसको एनालिसिस किया हुआ है। अभी हम लोगों ने लगभग अगर हम बात करते हैं नियर अबाउट सभी स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट को हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया है। आज केवल हमारा लास्ट ये बचा हुआ है और वह है आपका लैंग्वेज स्ट्रीम। जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन करने के बाद डीयू से या फिर बीएचयू से अपना लैंग्वेज स्ट्रीम में बीएड करना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चलेगा कि आपको लैंग्वेज स्ट्रीम में जो आपका एक सब्जेक्ट है संस्कृत के अलावा भी आप लोग के 3 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आप लोग का हिंदी है, इंग्लिश है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। इनका सिलेबस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आज जो हम बात करेंगे लैंग्वेज स्ट्रीम में, वह संस्कृत के सिलेबस के बारे में रहेगा। और ये जो संस्कृत का सिलेबस है, आप लोग देख रहे हो कि लिखा हुआ भी है कि संस्कृत सिलेबस एंड PYQ एनालिसिस। और ये जो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो सिलेबस आप लोग को यहाँ पर बताया जाएगा, ये सिलेबस जो है वह डिपेंड करता है किस पर? ये डिपेंड करता है PYQ एनालिसिस पर। यानी कि जो हम लोगों ने PYQ को एनालिसिस किया है, उन्हीं के बेस पर आप लोग का जो सिलेबस है वह आपको आज बताया जाएगा। यानी कि 2024 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये सिलेबस आपको फॉलो करना होगा। ये सिलेबस आपका ऑफिशियल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये अनऑफिशियल सिलेबस है। और यह सिलेबस जो निकाला गया है वह 2022, 23 और 23 के आप लोग का जो पेपर है उसे एनालिसिस करने के बाद आप लोग का यह सिलेबस बताया जा रहा है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए, समय की बर्बादी न करते हुए हमने सिलेबस पाते हैं। सिलेबस जानने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें पता होनी बहुत आवश्यक है, जो कि आप लोग एक डाउट बना रहता है। जैसा आप सभी को पता है कि आप लोग किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग बिलोंग करते हैं, आप लोग लैंग्वेज स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। और आप लोग जब ये लैंग्वेज स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको अपना पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। पेपर पैटर्न क्या है कि आप सभी को पता है कि जो आपका पेपर है वो आपके 100 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन का आपका होगा। और जो 100 क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये 2 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, पार्ट ए जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वह होता है आपका पार्ट बी होता है। क्लियर बताइए आप लोग को, पार्ट बी। अब ये देखिए पार्ट ए और पार्ट बी जो यहाँ पे देख रहे हैं, यह पार्ट ए जो होता है बस इसमें आपके क्या होते हैं वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। इसमें आप लोग का लैंग्वेज होता है, यानी कि इसमें आप लोग या तो हिंदी लेंगे या फिर आप लोग यहाँ पर इंग्लिश लेंगे। ठीक है, और ये आपके लैंग्वेज से लगभग 10 क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं? 10 क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा जो सेकेंड आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है वह है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस से भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो बात है आप लोगों को जनरल अवेयरनेस से। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि इसमें आप लोग का तीसरा जो सब्जेक्ट है वह है आपका रीजनिंग और आपका मैथ। ठीक है, रीजनिंग और मैथ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये पार्ट ए होता है। ये पार्ट ए तो आपको कंपल्सरी होता है, किसी भी हाल में आपको करना ही है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बीएचयू डीयू में आप लोग का जो बीएड होता है उसमें सभी स्ट्रीम का, चाहे आप लैंग्वेज से हो, सोशल साइंस से हो, मैथ्स और साइंस के हो, उसके लिए पार्ट ए कंपल्सरी होता है, वो आपको करना ही है। लेकिन पार्ट बी में यहाँ पर क्या होता है कि ऑप्शन होता है, अगर आप लैंग्वेज स्ट्रीम के हैं तो आपको लैंग्वेज स्ट्रीम का ही जो सिलेबस है फॉलो करना होगा। तो पार्ट बी में आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक आपका होता है हिंदी, दूसरा जो आप लोग सब्जेक्ट जानते हैं वह है आपका इंग्लिश, और तीसरा जो सब्जेक्ट है वह है आपका संस्कृत। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है वह चौथा जो है वह है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट हैं और इन 4 से ही आपके मिला करके पार्ट बी बनता है। और आपको बता दें पार्ट ए जो होता है वह 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन पार्ट ए से पूछा जाता है, और पार्ट बी जो है वो आपका 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो आप लोग समझ सकते हैं कि पार्ट बी जो 75 क्वेश्चन रहेंगे वह कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वह आपका संस्कृत का जो सिलेबस है उसको हम लोग देखेंगे और साथ ही PYQ जो है वो हम लोग एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार के पेपर वहां पर आए हुए थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने इस कड़ी में। जैसे मैंने बताया कि हम लोग संस्कृत के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो सिलेबस है मैंने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। दो भागों में इसलिए डिवाइड किया हुआ है क्योंकि यह आपका लैंग्वेज स्ट्रीम है। तो लैंग्वेज स्ट्रीम में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने कि इंग्लिश अपना ऑनर्स पढ़ा हुआ, 3 साल तक उन्होंने इंग्लिश पढ़ा हुआ है, वह संस्कृत को दूर दूर तक उन्होंने 3 सालों तक नहीं पढ़ा हुआ है, कभी भी नहीं पढ़ा। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने 11th 12th में भी संस्कृत नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने कि 9th और 10th से ही अपना संस्कृत छोड़ दिया और कभी पढ़े नहीं है। लेकिन अगर लैंग्वेज स्ट्रीम ऑप्ट कर रहे हैं और आप चाहे इंग्लिश के हो, हिंदी के हो, तो आपको संस्कृत जरूर करना होगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, हाँ हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो आपके साथ अन्याय हो रहा है कि हमने संस्कृत पढ़ा ही नहीं है, तो संस्कृत का एंट्रेंस कैसे देंगे। तो चूंकि ये रूल्स सभी के लिए है, अगर आप संस्कृत कभी नहीं पढ़े तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि संस्कृत केवल अपना पढ़ाई किए होंगे और उन्होंने इंग्लिश का भी ध्यान ही नहीं दिया होगा। ऐसे स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अभी भी हमारे यहाँ गुरुकुल है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे गुरुकुल पद्धति है, तो अभी भी गुरुकुल है जहाँ पे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको संस्कृत शुरू से ही सिखाया जाता है और आखिरी तक अपना संस्कृत पढ़ते थे, उनको इंग्लिश से मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा किसी को नुकसान होगा, किसी को फायदा होगा इस सिलेबस के माध्यम से। ठीक है, तो मैं यह जो सिलेबस है यहाँ भी ध्यान रखिएगा, मैं पहले उन स्टूडेंट के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि कभी भी संस्कृत नहीं पढ़े होंगे। तो जो कभी संस्कृत नहीं पढ़े होंगे उनको क्या करना है, ध्यान रखिएगा कि उनको करना है अपना कि सबसे पहले जो नॉन संस्कृत स्टूडेंट है उनको एक किताब पढ़नी है। यह किताब जो, यह पुस्तक जो आप लोग जो किताब देख रहे हैं, ठीक है, ये एक बुक है। ठीक है, ये बुक है, इस बुक को आप लोग परचेज कर लीजिएगा और उसे पढ़ लीजिएगा। और यह अगर कोई भी आपको समस्या हो तो जो प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी है, ये बुक इसे परचेज कर लीजिएगा। बहुत महंगा नहीं मिलता है, आप लोग इसे खरीद भी सकते हैं, 136-135 रुपए का मिलता है। ठीक है, और यह जो बुक है, अगर इस बुक में आप देखेंगे तो जितनी भी चीजें आप लोग दी गई हैं वो सबको आपको पढ़ना है अगर आपने संस्कृत नॉन संस्कृत स्टूडेंट है तो। और स्पेशली हम ध्यान देंगे किसमें, इस पुस्तक में 6 ऐसे टॉपिक जिसमें आपको विशेष ध्यान देना है, जिसमें आपका एक काल है, दूसरा वचन, तीसरा धातु रूप, चौथा शब्द रूप और पांचवा संख्या और छठा जो संस्कृत से हिंदी अनुवाद। ये 6 ऐसे टॉपिक जिसमें आपको विशेष ध्यान देना है। और इस बुक में आप कोशिश करिए कि पूरा का पूरा बुक आप लोग पढ़ लीजिए। ये पूरा बुक आप जैसे ही पढ़ लेते हैं, आप ये सोचिए कि आपने संस्कृत का लगभग 50 से 60% जो सिलेबस है वह आपने कवर कर लिया है। ठीक है, समझ में है आप लोगों को बातें। यह किताब जो है आप लोग खरीद लीजिएगा, इसके द्वारा ही अपनी शुरुआत करिएगा संस्कृत पढ़ने का। एक बात ध्यान रखिएगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि अपनी तैयारी तो कर रहे होंगे लेकिन सोच रहे हैं हम किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट का पेड कोर्स ज्वाइन करिए, किसी भी इंस्टीट्यूट का पेड कोर्स। उस पेड कोर्स में आपको यह जो चीजें हैं वह कहीं नहीं बताई जाए कि आपको जो है वो प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पढ़ना है। आप किसी भी पेड कोर्स में रहिएगा और आप बोल दीजिए कि हमें सबसे पहले सर क्या करेंगे, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी को पढ़ाइए। अगर वो पढ़ाते हैं तो समझिए कि वह इंस्टीट्यूट बेहतर है अन्य स्टूडेंट के मुकाबले। अगर वो नहीं पढ़ाते हैं तो फिर देखिएगा कि वहां पे केवल और केवल खाना पूर्ति हो रही है, आप लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं, पैसे लेकर के आप लोग का जो मतलब एक तरह से कहा जा रहा है कि समय व्यतीत किया जा रहा है कि हाँ आप हमारे सिलेबस में एनरोल है, हमारे कोर्स में एनरोल है, तो अपना जो दायित्व है वो निभा कर चले जाएंगे। टीचर वह चुनिएगा जो आपके भविष्य के लिए चिंतित हो, जो आपके लिए हो व्याकुल कि हाँ आपकी सफलता मिले उसे। ठीक है, तो ऐसा ही सोचकर ही अपना कोर्स ज्वाइन करेगा जहां पे प्रारंभिक रचनावाद कौमुदी पढ़ाई जाती हो या फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जाती हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि कभी भी संस्कृत नहीं पढ़े होते हैं, उनको संस्कृत पहले ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तभी ना कुछ करेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि कोई बाहर का देश का आ गया, जैसे साउथ इंडिया का कोई स्टूडेंट है और वो आ गया पढ़ने के लिए, BHU में पढ़ना चाहता है, अब उसको संस्कृत कभी पता ही नहीं है तो कैसे पढ़ाई करेगा। तो उसको पहले संस्कृत का ABCD तो पता होना चाहिए ना। तो उसी प्रकार से आपको अगर यह किताब पढ़ते हैं और यह सिलेबस आप पूरा करते हैं इसका, तो आपको संस्कृत अच्छी तरह से आ जाएगा। फिर उसका जो मेन सिलेबस है संस्कृत का, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो चीजें आप वहां पर देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट
संस्कृत से ही अपना ग्रेजुएशन किए हुए हैं, 12th पढ़े हुए हैं, उनके लिए। क्योंकि अगर आप नॉन संस्कृत स्टूडेंट, पहले ये क्लियर करिएगा, ये पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये आपको पढ़ना है, ये सभी के लिए पढ़ना है। यानी कि ये जो संस्कृत स्टूडेंट हो या फिर नॉन संस्कृत स्टूडेंट हो, सभी के लिए पढ़ना है। क्योंकि नॉन संस्कृत स्टूडेंट होंगे तो जो मैंने सिलेबस बताया पहले उसको पढ़िएगा, फिर इसको आपको कवर करना है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आपको कवर करना है ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको दर्शन के बारे में पढ़ना है, यानी कि आपको आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन दोनों के बारे में पढ़ना है, जिसमें योग दर्शन हो गया या फिर जो अलग अलग तरह की दर्शन है उनको भी आप लोग देखने को मिलेगा। तो इसी में आपको सभी आ जाएंगे, आस्तिक और नास्तिक दर्शन, ठीक है। इसके बाद आपको महाकाव्य में आपको महाभारत और रामायण के बारे में पढ़ना, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं आपको खंड काव्य के बारे में, बहुत सारे खंड काव्य जो इंपॉर्टेंट उनके बारे में आप लोग पढ़िएगा। इसके बाद वेद, चारों वेद के बारे में भी आप लोग यहाँ पर जानकारी ले लीजिएगा। इसके बाद पुराण के बारे में, जो 18 पुराण आपके हैं उनके बारे में। अलंकार, संस्कृत का अलंकार पढ़िएगा, हिंदी का अलंकार नहीं, ध्यान रखिएगा, संस्कृत का अलंकार यहाँ पे पढ़ना है। छंद, संस्कृत का छंद पढ़ना है, हिंदी का नहीं। इसके बाद आपको शुद्ध वाक्य, संस्कृत में शुद्ध वाक्य कैसे पहचानते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो शुद्ध वाक्य कैसे पहचानेंगे, जब आपने जो रचनानुवाद कौमुदी है अगर उसे पढ़ा हुआ अच्छी तरह से, तो आप ये जो आपका टॉपिक है ये भी आपका उसी में कवर हो जाएगा। इसके बाद कारक भी आपको रचनानुवाद कौमुदी में ही मिल जाएगा अच्छे तरीके से अगर पढ़ेंगे तो। प्रत्यय भी आपको उसी में मिल जाएगा अच्छे तरीके से। समास आपको संस्कृत का पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, संधि भी, ठीक है। देशज विदेशज शब्द, कवि का परिचय, संस्कृत यहाँ ध्यान रखिएगा, संस्कृत के जो कवि हैं उनका परिचय आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है आपका संस्कृत साहित्य, यानी जैसे हिंदी साहित्य होता है, इंग्लिश लिटरेचर होता है, उसी प्रकार से संस्कृत का साहित्य होता है, तो उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आपको लकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये चीजें थी जो आप लोगों को पढ़ना है और कवर करना है, ठीक है ना। आई होप आप लोग को अपनी संस्कृत के जो सिलेबस उसकी पूरी जानकारी हो चुकी होगी। चलिए अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट के बारे में, क्योंकि हम लोग भी आप लोग का कोचिंग कराते हैं, तैयारी कराते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लैंग्वेज ग्रुप से तैयारी करें तो हमारे एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे एप्लीकेशन का नाम है CUET कॉन्सेप्ट। या फिर आप लोग हमें व्हाट्सएप या फिर मैसेज के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। सबसे बेस्ट तरीका है कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट पड़ा गया हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।